हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके रिलेटेड एमसीक्यूज लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो मैं आज वही लाया हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ना है जिसका नाम है की बिहेवियर। आपको ये पकड़ना है दे आर आस्किंग फॉर की बिहेवियर और दे आर आस्किंग फॉर हेल्पिंग बिहेवियर। तो इन्होंने पूछा क्या, की बिहेवियर। और आपको अच्छे से याद है, मैंने कल ही आपको कराया कि की बिहेवियर में क्या होता है। सबसे पहले आपको याद रखना की बिहेवियर के वो जो 5 स्टेप्स थे ना, पहले वो दिमाग में रखो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे पहला बिहेवियर में क्या था, की बिहेवियर में लेसन क्लियरिटी, सेकंड था इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, थर्ड था टीचर टास्क ओरिएंटेशन, फोर्थ था इंगेजमेंट इन द लेसन प्लानिंग लेसन प्रोसेस, और लास्ट था हमारा स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये हमारे की बिहेवियर के 5 पॉइंट्स मैंने जो आपको कल कराए थे, ठीक है। उस बेस पे ये क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या बोल रखे, की बिहेवियर पूछा इन्होंने हमसे, समराइज व्हाट वाज टोल्ड बाय द स्टूडेंट। देखो इसका आंसर मैंने वैसे पहले लिख दिया है, लेकिन आपको फिर भी समझ आए कि क्या क्यों इसका यही आंसर क्यों है, बाकी क्यों नहीं है। समराइज करना व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट। देखो समराइज का काम तो हेल्पिंग में होता है, क्योंकि वहाँ पे जब बच्चा कोई रिस्पॉन्स देता है, क्लास में फीडबैक देता है, तो टीचर क्या करता है, उसको समराइज करता है, मॉडिफाई करता है। तो स्टूडेंट के आइडिया को यूज़ करना समराइज का पार्ट आ जाता है, जो हेल्पिंग बिहेवियर में आता है, ठीक है। उसके बाद इनकरेज करना स्टूडेंट्स को टू एलैबोरेट टू ऑन एन आंसर। अब इनकरेजिंग करने का मतलब भी क्या है, कहीं ना कहीं आप बच्चों से क्या कर रहे हो, प्रॉबिंग कर रहे हो। तो ये हेल्पिंग बिहेवियर का पार्ट है, ये की बिहेवियर का पार्ट नहीं है। उसके बाद आता है यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग। देखो क्वेश्चनिंग करना भी हमारा हेल्पिंग बिहेवियर में आता है, तो ये इसका भी पार्ट नहीं है। बचा क्या अपना, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इन ए लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं आप, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। बाकी मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो एनटीए नेट पे क्वेश्चन ही आए, ये सारे वही क्वेश्चन हैं, वो डायरेक्टली आए हुए हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। और जो उसको नहीं समझ आ रहा है, वो मेरी एक बार प्लीज़ वीडियो देख लो, आपको ये सब समझ आ जाएगा मैं जो बोल रहा हूँ। आपके ये 2 नंबर तो कन्फर्म है कि आपके 2 नंबर आपकी जेब में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक एक नंबर का गेम चेंजर होती है इस एग्जाम के। तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आना ही है नेट का, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, ओके। तो इसका आंसर ये है लॉजिकल वे। तो ये आप रिलेट कर सकते हो, जैसे हमारा लेसन क्लियरिटी था कि बिहेवियर में, ये उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन कर रहा है, ठीक है। उसमें भी आप लेसन क्लियरिटी करते हो, पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, क्या क्लियर, मतलब क्लास में कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें करनी है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके वाला काम जो है, ये इसी में आता है, कंसेप्ट को समझाना लॉजिकल वे में, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड जो आता है, वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ए की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चर। देखो यहाँ पे फिर हमको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इन्हें पूछा क्या, इन्होंने हमसे इन्होंने पूछा की बिहेवियर। अब देखो की बिहेवियर के मैंने वो जो आपको 5 पॉइंट में है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ उन्होंने। देखो मैंने आंसर लिखा हुआ, जैसे लेसन क्लियरिटी हमने किया ना की बिहेवियर में, हमने इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी किया, और स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये तीनों इसके आंसर हैं। अब ये बाकी क्यों नहीं है, मैं आपको ये समझाता हूँ, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया कि वो 5 स्टेप में से ये 3 स्टेप यही हैं। ये वाले क्यों नहीं है, देखो यहाँ क्या स्ट्रक्चरिंग। अब स्ट्रक्चरिंग हम किस में करते हैं, याद करें, हेल्पिंग में, वेरी गुड। उसके बाद आस्किंग प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस को छोड़ो, यहाँ पे कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने बच्चों से, तो क्वेश्चनिंग भी हमारा कहाँ पे होता है, हेल्पिंग में। उसके बाद क्या है, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडिया। स्टूडेंट आइडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए हेल्पिंग बिहेवियर। तो ये तीनों यहाँ से एलिमिनेट हो गए, और इसका फाइनल आंसर बन गया सी, ई और एफ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको करें और कमेंट में मेरे को आंसर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में रीड आउट कर देता है कि इसमें इन्होंने बोला कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर बताओ, और आपको इसमें भी की बिहेवियर बतानी है, ये याद रखना। तो थोड़ा दिमाग लगाएं इसमें कि इसका आंसर क्या होगा, और जिसको आंसर पता लगेगा वो इनमें से मेरे को बताए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलें, अब ये एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुका है एनटीए नेट में। तो देखो यहाँ क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ ए की बिहेवियर। देखो इन्होंने की बिहेवियर बोल रहा है, विच आर कंट्रीब्यूटिव टू एन इफेक्टिवनेस ऑफ ए टीचिंग। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबको आता है ये। सबसे पहले क्या लिखा है, लेसन क्लियरिटी। इन्होंने पूछा क्या, की बिहेवियर, आपको अच्छे से पता है, इसमें लेसन क्लियरिटी आता है। अच्छा इसमें और क्या आएगा, क्वेश्चनिंग इसमें आएगा, बता सकते हैं कोई मेरे को, बिल्कुल नहीं आएगा, क्वेश्चनिंग हमारा हेल्पिंग में आता है। प्रोबिंग आएगा, प्रोबिंग बिल्कुल नहीं, प्रोबिंग भी हमारा हेल्पिंग बिहेवियर में आता है। अच्छा टीचर टास्क ओरिएंटेशन बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये हमारा की बिहेवियर में आता है। और इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस भी आएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए, डी, ई, ठीक है। चले अभी एक और क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्या है, आपको हेल्पिंग, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि ये पूछ क्या रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा उसने हेल्पिंग बिहेवियर, और हेल्पिंग बिहेवियर हमको पता है, मैं रिवाइज कराया तो आपको अगर याद नहीं है अभी, तो इसमें आते हैं 5, ठीक है, वही स्टेप 5 है। जैसे सबसे पहले इसमें था स्टूडेंट्स आइडिया को यूज़ करना, स्ट्रक्चरिंग करना सेकेंड, थर्ड था इसमें क्वेश्चनिंग करना, फोर्थ था प्रॉबिंग करना, और फिफ्थ था इसमें टीचिंग इफेक्ट करना, टीचर इफेक्ट सॉरी। तो इसमें 5 में से देखो आपको कौन सा मिल रहा है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और 2 नंबर आपके फिक्स हैं। देखो स्ट्रक्चरिंग आ गया ना पार्ट इसमें। उसके बाद आपका आता है ये वाला स्ट्रक्चरिंग के बाद आपका आता है
स्टूडेंट सक्सेस रेट ये आएगा, बता सकते हो मेरे को हेल्पिंग बिहेवियर में। सक्सेस रेट अपना आता है की बिहेवियर में। स्टूडेंट्स के आइडिया को यूज़ करना बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये हमारा किसके अंदर आता है, हेल्पिंग बिहेवियर में। प्रोबिंग बिल्कुल आएगा, और इंस्ट्रक्शन वेराइटी तो अपना की बिहेवियर में होता है। तो इसका घूम फिर के आंसर क्या बन गया, स्ट्रक्चरिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के आइडिया को यूज़ करना होगा और प्रोबिंग होगा। ए, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाई द की बिहेवियर। देखो यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमको, की बिहेवियर पूछ रहे हैं हमको, तो हमको की बिहेवियर अच्छे से पता है, वही लेसन क्लियरिटी, इंस्ट्रक्शन वेराइटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। मैंने आपको बार बार बोल बोल के ना याद ही करवा दी अपने से। आप एक बार फिर रिवाइज करोगे तो आपको ये 100% लॉक हो जाएंगे, आपको कन्फर्म 2 नंबर तो आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से मेरे को कोई बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 92 का, 92 क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन से घबराए मत कि 92 है, ये जिस एग्जाम में मतलब जिस भी सेट में क्वेश्चन आया था तो मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट मारा है, तभी आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये 92 सीरियल नंबर नहीं है, आप इसको बस ऐसा समझ लें कि क्वेश्चन आया हुआ है और आपको ये करना है। ओके, अच्छा, इसका कोई क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसमें की बिहेवियर पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं कोई? ठीक है, मैं ये बताता हूँ, आप कहाँ बताओगे? ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेसन क्लियरिटी लिखा है, इंस्ट्रक्शन वेराइटी लिखा है, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन लिखा है, इंगेजिंग इन लर्निंग प्रोसेस लिखा है और स्ट्रक्चरिंग लिखा है। तो आप एक चीज़ समझ ले, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, की बिहेवियर। और की बिहेवियर में हमारे पास कौन सा है, ये लेसन क्लियरिटी हमारा की बिहेवियर में आता है, बिल्कुल आता है, ए तो आ गया। अच्छा, इंस्ट्रक्शन वेराइटी ये भी आता है की बिहेवियर में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आइडिया नहीं आता, इंगेजिंग इन द क्लासरूम बिल्कुल आता है। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए, बी और डी, दिस वॉज द फर्स्ट ऑप्शन। स्ट्रक्चरिंग तो हमारा पार्ट आता है उसका हेल्पिंग बिहेवियर का। तो ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हमने डील किए हैं जो कि बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले 3-4 सालों में। तो उम्मीद पूरी है कि इस पर भी आएंगे, तो आप इनको प्रैक्टिस करके जाएं, पहले कंटेंट को समझ लें, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के चल जाते हैं और वहाँ पे जब डीप पूछ लेता है ना कुछ क्वेश्चन में, तो फिर वहाँ पे हम सोचते हैं यार ये पढ़ा नहीं था या ये हमने मिस कर दिया, पढ़ लेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम कभी किसी का आता नहीं है। तो आप अभी से ही तैयार करें अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए और JRF निकालें। ऑल दी बेस्ट। बाकी अगर आपको इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो मेरे इसी चैनल पे आपको फ्री पेपर 1 और पेपर 2 की कोचिंग मिल जाएगी। पेपर 2 जो मैं स्पेसिफिकली कॉमर्स को ही पढ़ाता हूँ, पेपर 1 सबके लिए एक जैसा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।